राम राम जी, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। जय माता दी। और अब हम चल पड़े हैं घर से बाहर घूमने के लिए। बच्चे और हम सभी, बच्चे चले गए साइकिल पर और अब हम चले हैं पैदल। तो यहाँ पे ये देखो, किसी ने घर में ही मुर्गियाँ पाल कर रखी हुई हैं। तो देखो कितनी अच्छी मुर्गियाँ हैं। तो अब हम चल पड़े हैं आगे। तो ऐसे ही सैर करते करते अब हम बच्चे हमारे चले गए थे साइकिल पर और हम अब पैदल ही जा रहे। सोचा कि आपके लिए वीडियो भी बना ले और हम अपनी थोड़ी सैर भी कराए। तो यहाँ पे अब हम ये जो है पैदल चलने वालों के लिए ये मार्चापिएदी बोला जाता है इटालियन में। अब हम अगर इस पे से हम चलते हैं तो गाड़ी अपने आप ही रुक जाती है। तो अब हम चलते जा रहे हैं। तो ये जो एरिया है यहाँ पे ये सारा मार्केट वाला एरिया है। तो इस साइड में बहुत सारी मार्केटें भी, बड़ी बड़ी मार्केटें मिल जाती हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर अपने डॉगी के साथ ही घूमते हैं। इनके जो ज़्यादातर साथी डॉगी ही होते हैं, ये डॉगी को लेकर अपना बाहर निकल लेते हैं घूमने के लिए। तो अब हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पे ये एरिया जो यहाँ पे है ना, एरोस्पिन वाले के साइड वाला एरिया है जहाँ पे मार्केट होती है। तो यहाँ से ही मतलब गाड़ी जैसे ट्रेन वगैरह भी यहाँ से ही आती है। तो ये वाली रेल की पटरी है यहाँ पे। तो अब हम चल दिए आगे। यहाँ पे आज संडे है, संडे को तो फिर भी मार्केट खुल जाती है। आज क्रिसमस है ना, तो उस पर आज कोई भी मार्केट खुली नहीं है। सभी मार्केटें आज बंद हैं त्योहार करके। तो अब बच्चे यहाँ पर आए हैं खेलने के लिए। अब हम उनके पास जा रहे हैं। तो ये बच्चे लगे हुए हैं बर्फ़ में स्केटिंग करने के लिए। तो स्केटिंग जो होता है वो इससे बनाया है उन्होंने सब बर्फ़। ये इस पाइप है जो, ये भी बर्फ़ ही जमा हुआ है। इसके ऊपर भी सारा ये इन्होंने मतलब जमाई हुई बर्फ़ होती है, खेलने के लिए स्पेशल बनाई हुई होती है। तो यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं, बच्चे भी क्या बड़े सभी लगे हुए हैं यहाँ पे। सभी अपना छुट्टी वाले दिन एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेरा बेटा भी आया था बर्फ़ के हाथ लेके। तो ये लगा है हमारे ऊपर डालने। तो आप भी एंजॉय करिए हमारे साथ और अच्छे अच्छे कमेंट करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। और प्लीज़ लाइक करे बिना मत जाया करो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ऐसे ही लेके आ सकूं। तो यहाँ पे ये पेंगुइन हैं। बच्चे जो छोटे होते हैं वो इनको साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि ये नुकीले से टाइप के जूते होते हैं। एक धार सी ही बनी होती है नीचे। तो बच्चों का, छोटे बच्चे हैं जो, उनका पड़ने का बहुत डर रहता है। इसलिए तो वो मतलब अगर अपने साथ मतलब एक पेंगुइन ले लेते हैं तो उनको सेफ्टी सी हो जाती है। तो बच्चे यहाँ पे गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, ऐसे ही मज़े कर रहे हैं। तो आप भी उनके साथ एंजॉय कीजिए। तो देखिए बड़ा मज़ा आया हमें तो देखने में। मैंने सोचा चलो आपको भी, आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो बच्चे अपना खेल कूद कर रहे हैं। तो बर्फ़ उठा के लेके आ रहे हैं वो उसके ऊपर डालने के लिए, वो उसके ऊपर डालने के लिए। तो सभी अपना लगे हुए हैं। तो अब हम बच्चों को छोड़कर वहाँ चल बच्चे खेलते रहेंगे। तो फिर हम अपना आ गए दूसरी तरफ घूमने के लिए। तो यहाँ पे ये जो है ये फसल गेहूं की है।
तो यहाँ पे इटली में जो गेहूँ अभी तक मतलब बहुत छोटा छोटा ही है, क्योंकि यहाँ पे ठंड काफ़ी होती है। ठंड काफ़ी होने के कारण ये उभरते नहीं हैं, ये छोटे ही रहते हैं। तो पेड़ों का हाल देख लीजिए, अभी जैसे सीजन मतलब नहीं है ना, तो ठंड के कारण सभी पेड़ों के पत्ते हैं वो भी मतलब झड़ चुके हैं। यहाँ पे कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनके पत्ते झड़ जाते हैं, और कई पेड़ ऐसे होते हैं जिनके मतलब ठंड में ही वो बढ़िया ग्रोथ करते हैं। ये जो है ये बांस के पेड़ हैं, यहाँ पे देख लीजिए कितने हरे 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 भरे हैं। यहाँ पे काफ़ी मतलब ये काफ़ी बड़ा लगाया हुआ है इन्होंने बांस का। तो यहाँ पे ये गेहूँ है, छोटे छोटे ही अभी निकले हैं। तो अब हम खेतों की साइड आए हुए थे, तो साथ में ही दूसरी साइड में ये मार्केट वाला एरिया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा ही एक आधा किला ही होगा कि जो गेहूँ का लगाया हुआ था। तो अब हम चल रहे हैं मतलब घूमने के लिए। सोचा कि चलो आपके साथ आज घूम भी आते हैं बाहर। तो ये जो ये सामने दिख रहा है ना ये वाला, तो यहाँ पे ये सारा जो है ये हाईवे है। इधर इस साइड तो हाईवे हो गया, दूसरी साइड ये जो फैक्ट्री है अभी ये बंद हो चुकी है। पहले यहाँ पे फैक्ट्री थी, ये किसी कारण से बंद हो चुकी है। तो साथ में ये देखो यहाँ पे जो साइड वाला है ये बहुत अच्छा बना के रखा है। और ये भी फैक्ट्री है, ये भी अभी यहाँ पे दरवाजे खिड़कियाँ बन घर में जो लगते हैं ना उन्हीं की फैक्ट्री बनेगी। ये जो साइड में दिख रहा है ये डायरी है। तो यहाँ पे अब हम जा रहे थे, आगे चलते जा रहे थे। तो दूसरी साइड डायरी होगी पशुओं की। तो ऐसे ही हम बस घूम रहे थे आज। तो यहाँ पे ये काम चला हुआ है यहाँ पे चढ़ाई का। तो यहाँ पे ये पाइप वगैरह इस ऐसे मतलब फिट किए जाते हैं यहाँ पे, जो नाली वगैरह होती है उसके लिए। और ये जो है ये फिर देख लो आप बांस के पेड़। तो यहाँ पे ये सारी फैक्ट्री वाला एरिया है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, देख लो आप सभी भी। तो हरियाली देखो, अभी जैसे सर्दी का मौसम भी है लेकिन हरियाली भी फिर भी बहुत नज़र आ रही है। काफ़ी पेड़ों के तो पत्ते बिल्कुल भी नहीं हैं। तो ये जो ज़मीन है यहाँ पे ये सारी खाली पड़ी हुई है, ये बिकाऊ है। अगर किसी को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये जैसे खेतों में पानी देने के लिए बनाए हुए हैं, जैसे खाल बोलते हैं ना उस टाइप के हैं, जैसे अपने इंडिया में खाल होते हैं पानी देने के लिए। तो ये साइड में जंगल सा है, तो ये यहाँ पे सभी पत्ते बिल्कुल किसी भी पेड़ पर नज़र नहीं आएंगे। तो अब हम वापस आ चुके हैं। तो अब हम चलने लग गए हैं बच्चों की तरफ। मैं कहा चलो बच्चों को देखते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ एक या दो ही सिर्फ फैक्ट्री मार्केट खुली हुई थी, बाकी सभी बंद हो चुकी थी और शाम का टाइम भी हो चुका था। तो ये वाले पौधे आप देख लीजिए, इन पर कितने अच्छे मतलब अभी पत्ते आए। ये ठंड वाले पौधे होते हैं। तो इनका कलर देखो कितना प्यारा लग रहा है। तो अब हम आ चुके हैं बच्चों के पास। तो बच्चे अपना लगे हुए थे अभी भी एंजॉय करने। अब थोड़ी बच्चों की प्रैक्टिस भी हो चुकी थी, तो बच्चे थोड़े अच्छे से खेलने लग गए हैं, चलने लग गए हैं। तो यहाँ पे अब रश भी काफ़ी हो चुका था। अब जो है बच्चों का बैलेंस भी बनने लग गया था चलते चलते, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। आते ही थोड़ा बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन फिर प्रैक्टिस होने के कारण बच्चे अच्छे से खेलने लग गए थे।
तो कई बच्चे पढ़ भी जाते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उठ भी जाते हैं। ऐसे ही एंजॉय कर रहे थे सभी। तो अब हमने चल दिए हैं घर को, क्योंकि अभी समय काफ़ी हो चुका था, तो सोचा अभी घर को चलते हैं, खाने की तैयारी भी करनी है। तो अब हम घर आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ नमकीन चावल। तो मैं उसी की ही तैयारी कर रही हूँ यहाँ पे। साथ में ही मैं दूध बॉईल होने के लिए भी रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चावल ले लिए हैं 1 गिलास, और आधी कटोरी मैंने मटर ले लिए हैं। प्याज, लहसुन और टमाटर, हरी मिर्च मैंने काट ली है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गोभी भी ले ली, क्योंकि मेरे पास गोभी भी रखी हुई थी, तो मैंने थोड़ी सी वो भी रख लिया है। तो अब मैं साथ में ही मतलब अपना शाम का रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो अब दूध मैं रख दूँगी बॉईल होने के लिए। तो दूध मैंने यहाँ पे अब ढक दिया छलनी से, ताकि दूध उबलता रहे। साथ में मैं अपने तड़के की तैयारी भी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल दिया है, और इसके अंदर मैं अब जीरा डाल दूँगी। साथ में अब मेरा जीरा भून चुका है, तो मैं इसमें लहसुन डाल दूँगी। और इसको पहले हल्का ब्राउन होने तक भूनूंगी। उसके बाद फिर इसमें मैं प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज मेरा भुनकर रेडी हो चुका। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी टमाटर, और 2 हरी मिर्चें मैंने काट के रख ली थी, तो वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्च डाल सकते हो। तो अब इसके अंदर मैं अपने मसाले भी ऐड कर दूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया 1.5 चम्मच, छोटा टीस्पून। तो इतना ही मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर। थोड़ी सी मैं कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर दूंगी, और 1.5 चम्मच ही मैं यहाँ पे दालचीनी पाउडर ऐड कर दूंगी, और 1 से 1.5 चम्मच मैं यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से, मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, भून लिया है बढ़िया तरीके से। इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी बढ़िया तरीके से। और जब एक बढ़िया पेस्ट बनकर रेडी हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं अपने जो है मटर और गोभी दोनों ही ऐड कर दूँगी। और ये चावल भी मैंने धो के रख लिए हैं, तो मैं चावल भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने अपने चावल सभी अच्छे से डाल के इनको सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी बढ़िया तरीके से। अभी इसके अंदर 1 गिलास चावल था ना हमारा, तो 2 गिलास मैं पानी के ऐड कर दूंगी। इसको 2 गिलास पानी के ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मैं बढ़िया तरीके से मिलाकर तो ढक्कन लगाकर पकने के लिए छोड़ दूंगी अबाउट 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे मेरा साथ में ही दूध भी बॉईल हो चुका है। तो अब मैं गैस ऑफ कर दूंगी। तो यहाँ पे सभी बैठे हुए हैं खाने की वेट में, अभी खाना बनने वाला है। मेरी बेटी अभी नहा के आई थी, तो ये कंबल में दुबकी हुई है। तो सारे अपना बैठे हुए टीवी एंजॉय कर रहे हैं। बेटा मेरा नहाने के लिए गया हुआ है। तो बर्तन भी मैंने साथ में ही साफ कर दिए थे, जितने भी मेरे खाना बनाते समय हुए थे। तो यहाँ पे मेरे चावल भी बनकर रेडी हो चुके हैं। देख लीजिए, आपका ये मेरा फाइनल लुक है। गैस मैंने ऑफ कर दिया है और अब हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो हमेशा हम खाना नीचे बैठकर ही खाते हैं, क्योंकि ज़मीन से टच होना बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए हम हमेशा ज़मीन पर ही बैठकर
खाना खाने की कोशिश करते हैं। तो चावल हमारे बहुत टेस्टी बनकर रेडी हो चुके हैं, साथ में रायता है बूंदी वाला। तो शर्मा जी अपना डालने लग गए हैं, हम यहाँ पे बैठे हैं। भाई चलो अब खाना खाएंगे। तो चावल हमारे बहुत ही बढ़िया एक एक बिल्कुल खिला खिला बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। आप भी आइए और साथ में हमारे एंजॉय कीजिए। तो खाना होने के बाद बर्तन भी मेरे साफ हो चुके हैं, खाना भी हो चुका है। तो खाना बहुत टेस्टी था। थैंक यू सो मच।